रहमानो या रहीमो या सलामो, ये सारे अल्लाह के जिक्र है। मुख्तलिफ अल्लाह के नाम लेते रहे, अल्लाह की याद नहीं करेंगे, ये जिक्र बिल लिसान है, ये जबान से जिक्र। मगर जिक्र की और भी सूरतें हैं। आए हाय, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करना भी जिक्रुल्लाह है। बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नजारे देख रहा है, मगर नीयत ये है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान व अज़मत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसा ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब्बे करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक को मालिक कैसी अजमत वाला होगा। इस नजर से अगर दुनिया के नजारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर, उलमा कहते हैं ये आंख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की किबरियाई और उसकी अजमत और शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल में पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफा सुनना ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल। अब ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराए रास्त अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है कि उसके महबूबों की मोहब्बत का चर्चा करना, उसके दुश्मनों की बुराई का जिक्र करना। और वो कैसे लॉजिकली अब समझाया मुफ्ती साहब ने। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कुरान पाक अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? बताइए, कलामुल्लाह है ना, पूरा कुरान जिक्र। कोई कुरान पढ़ रहा है तो अब ये तो नहीं कहेंगे माद अल्लाह गलत काम कर रहा है, वो जिक्र इलाही कर रहा है, हर लम्हा इबादत कर रहा है। अब कुरान में कहीं तो अल्लाह का नाम है, कहीं तो अल्लाह की किबरियाई है, कहीं तो अल्लाह की कुदरत के नजारे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं